दोस्तों, दुनिया में इस वक्त एक ऐसा खेल चल रहा है जो अगर सफल हो गया तो आने वाले सालों में अमेरिकी डॉलर का वो रुतबा नहीं रहेगा। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई भविष्यवाणी भी नहीं है। ये एक शांत लेकिन खतरनाक तैयारी है और इसमें शामिल है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज। आज अगर आप सोचते हैं कि डॉलर हमेशा राज करेगा तो जरा रुकिए, क्योंकि जो होने वाला है वो सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं है, यह सत्ता का भी बदलाव है। आज अगर आप सोचते हैं कि डॉलर हमेशा राजा रहेगा, तो जरा रुकिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो संकेत सामने आए हैं, उन्होंने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, यह अमेरिका की ताकत है, उसका हथियार है, उसका कंट्रोल सिस्टम है। और जब दुनिया उस सिस्टम से बाहर निकलने लगे, तो वो सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं होता, वो सत्ता का बदलाव होता है। चीन की कहानी यहां सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये कोई इमोशनल फैसला नहीं था, ये कोई रिएक्शन नहीं था, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान था। जब 2018 में ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बम गिराया, उसी वक्त बीजिंग ने तय कर लिया था, अब भरोसा डॉलर पर नहीं किया जाएगा। और तभी से पीपल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार एक ही काम कर रहा है, सोना जमा करना, महीना दर महीना, बिना शोर मचाए, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनवरी 2026 तक लगातार 14 महीनों से चीन गोल्ड खरीद रहा है, इतना कि आज उसके गोल्ड रिजर्व 2500 टन के पार पहुंच चुके हैं। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चीन सिर्फ सोना नहीं खरीद रहा, वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से बाहर निकल रहा है। दिसंबर 2025 के डेटा ने साफ कर दिया, $50 बिलियन से ज्यादा यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स घटाई गई। मतलब साफ है, चीन कह रहा है, हमें अब आपके कर्ज पर भरोसा नहीं। और यह बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ा अलार्म है। सवाल उठता है, सोना ही क्यों? क्योंकि सोना ना किसी देश का है, ना किसी सरकार का, ना उस पर सैंक्शन लगते हैं, ना उसे प्रिंट किया जा सकता है। जब करेंसी वॉर होता है, जब जियोपॉलिटिकल आग लगती है, तो सिर्फ एक चीज बचती है, गोल्ड। और चीन ये बात बाकी दुनिया से पहले समझ चुका है। अब दोस्तों जरा रुकिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सब दूर की बात है, तो अगला देश आपको चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ डॉलर के खिलाफ बगावत खुलकर सामने आई है। अब कहानी घूमती है लैटिन अमेरिका की तरफ, और यहीं से डॉलर के खिलाफ एक नई बगावत शुरू होती है। नवंबर 2025, ब्राजील ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने वॉल स्ट्रीट से लेकर वॉशिंगटन तक फाइनेंशियल हलकों में हलचल मचा दी। एक ही महीने में ब्राजील ने 11 टन सोना खरीद लिया, अपने पूरे इतिहास का सबसे बड़ा मंथली गोल्ड परचेज। लेकिन यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, यह किसी इमरजेंसी में किया गया कदम नहीं था, यह एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। ब्राजील अब डॉलर पर अपनी निर्भरता से तंग आ चुका था। रियल करेंसी की लगातार गिरती वैल्यू, अमेरिकी ब्याज दरों का दबाव और ट्रंप की नई ट्रेड पॉलिसीज, इन सब ने ब्राजीलियाई इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। और इसी वजह से लूला ड सिल्वा की सरकार ने खुलकर कहना शुरू कर दिया, डॉलर हमारा भविष्य नहीं है। उसी हफ्ते जब 11 टन गोल्ड खरीदा गया, ब्राजील ने डॉलर आधारित स्वैप एग्रीमेंट्स भी कम कर दिए। मैसेज एकदम साफ था, अब कंट्रोल हमारा होगा। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में बैंको सेंट्रल दो ब्राजील ने और गोल्ड ऐड किया। कुल मिलाकर पिछले 3 महीनों में 20 टन से ज्यादा सोना। मतलब साफ है, यह कोई एक बार की खरीदारी नहीं थी, यह एक चलता हुआ ट्रेंड है। ब्रिक्स समिट में भी ब्राजील ने साफ संकेत दी कि आने वाले समय में गोल्ड बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट एक रियल ऑप्शन हो सकता है। इसके पीछे इकोनॉमिक लॉजिक भी बेहद मजबूत है। ब्राजील के पास दुनिया के सबसे बड़े आयरन ओर और कमोडिटी रिजर्व हैं, लेकिन डॉलर में प्राइसिंग की वजह से उसे बार बार नुकसान उठाना पड़ता है। अब सोना जमा करके ब्राजील अपनी करेंसी को एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग दे रहा है, ताकि अमेरिका की पॉलिसीज का सीधा झटका उसकी इकोनॉमी पर न पड़े। जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में ही ब्राजील ने और 5 टन गोल्ड इंपोर्ट किया, जिससे साफ हो गया यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और इसका असर सिर्फ ब्राजील तक सीमित नहीं है, यह पूरे लैटिन अमेरिका के लिए एक सिग्नल है। अर्जेंटीना, वेनेजुएला जैसे देश अब ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि जब एक बड़ी इकोनॉमी डॉलर से दूरी बनाती है तो बाकी देशों को भी हिम्मत मिलती है। अब सवाल यह नहीं है कि ब्राजील क्या कर रहा है,
असली सवाल यह है, अगर ब्रिक्स देश मिलकर गोल्ड को बेस बनाकर ट्रेड करने लगे तो डॉलर का क्या होगा? और इसी सवाल के साथ अब कहानी बढ़ती है हमारी घरेलू धरती की तरफ, जहां भारत खामोशी से अपना गेम सेट कर चुका है। भारत शोर नहीं मचाता, भारत बयानबाजी नहीं करता, भारत प्लान करता है, और जब प्लान करता है तो खामोशी से करता है। दिसंबर 2025 में आरबीआई के डेटा ने एक बहुत बड़ा इशारा दे दिया, एक ऐसा इशारा जिसे समझने वाले बहुत कम लोग हैं। भारत ने $30 बिलियन से ज्यादा यूएस ट्रेजरीज बेच दी। ये कोई छोटा फैसला नहीं था, ये कोई रूटीन एडजस्टमेंट नहीं था, ये एक साफ संकेत था कि भारत अब डॉलर सेंट्रिक सिस्टम पर पूरा भरोसा नहीं कर रहा। और उसी पैसे से भारत ने 40 टन से ज्यादा सोना खरीदा। मतलब साफ है, डॉलर निकाला, सोना अंदर डाला। आज भारत का गोल्ड रिजर्व 900 टन के पार पहुंच चुका है, जो 2024 के मुकाबले करीब 20% ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत जानता है डॉलर जब भी हिलता है सबसे पहले चोट इमर्जिंग इकोनॉमीज को लगती है। अमेरिका ब्याज दरें बढ़ाता है तो भारत में महंगाई बढ़ती है। फेड पॉलिसी बदलता है तो रुपया दबाव में आता है। और यही वजह है कि भारत अब अपना बैकअप बना रहा है, सिर्फ गोल्ड में नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी में। यही कारण है कि भारत ने यूएई के साथ रुपया दिरहम ट्रेड शुरू किया। यही कारण है कि रूस के साथ डॉलर के बिना तेल खरीदने का रास्ता निकाला गया। और यही कारण है कि ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर भारत मल्टी करेंसी सिस्टम की खुलकर बात कर रहा है। मतलब साफ है, भारत टकराव नहीं चाहता, लेकिन तैयारी पूरी चाहता है। और यही सोच ब्रिक्स देशों को एक साथ ला रही है। रूस, चीन, भारत, ब्राजील सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या एक देश की करेंसी पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी? या फिर आने वाला दौर होगा जहां सोना, लोकल करेंसी और मल्टीपोलर सिस्टम एक नया गेम बनाएंगे? इस पूरी लड़ाई का असर अब साफ दिखने लगा है। 2025 में सेंट्रल बैंकों ने रिकॉर्ड 1100 टन गोल्ड खरीदा और 2026 में यह ट्रेंड और तेज हो रहा है। सिल्वर भी पीछे नहीं है। इंडस्ट्रियल डिमांड प्लस फाइनेंशियल डर दोनों इसे ऊपर ले जा रहे हैं। मतलब साफ है, दुनिया डॉलर से भाग नहीं रही, वो सेफ्टी की तरफ दौड़ रही है। भारत शोर नहीं मचाता, भारत तैयारी करता है। और जब तैयारी इतनी खामोशी से होती है तो समझ जाइए कि मामला सिर्फ बड़ा नहीं, ऐतिहासिक है। क्योंकि जब दुनिया डॉलर पर सवाल उठाने लगे तब खेल पैसे का नहीं, ताकत का होता है। अब सवाल आपसे है, क्या डॉलर का दौर सच में खत्म हो रहा है या हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत देख रहे हैं? कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये बहस अभी नहीं रुकेगी।